हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूवरीज लिमिटेड के बारे में। आई हैव रिसेंटली इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। हाउएवर, बहुत 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 रिस्की प्ले है। रिस्की प्ले क्यों है? क्योंकि कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं। मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं है। दैट मेक्स दिस कंपनी अ वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। मैं इस वीडियो में दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ें इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं और क्या बहुत बड़े इश्यूज हैं इस कंपनी के अंदर। तो पूरी वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। बहुत पुरानी कंपनी है। ट्रेडिशनली इनका मेन धंधा है इंडियन मेड इंडियन लिकर, यानी देसी दारू बनाने का, बेस्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश। इसके अलावा ये बनाते हैं ईएनए। ईएनए क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, विच इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, एनी एल्कोहल। तो ये जो ईएनए बनाते हैं उसको कुछ तो कैप्टिव यूज के लिए रख लेते हैं, जो खुद की अल्कोहल बनाते हैं उसके लिए, और कुछ जो बड़ी बड़ी अल्कोहल कंपनीज हैं उनको बेच देते हैं। ये है इनका ट्रेडिशनल धंधा। ऐसा कुछ खास नहीं है इनके ट्रेडिशनल धंधे में। लेकिन आजकल ये कंपनी ऐसा क्या कर रही है जो इस कंपनी को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है? दे आर एंटरिंग इनटू मोस्ट रिवार्डिंग सेगमेंट ऑफ द अल्कोहल इंडस्ट्री। यानी कंपनी ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर बेचना शुरू कर दिया है। कैसे एंटर किया इन्होंने इंडियन मेड फॉरेन लिकर सेगमेंट में? सबसे पहले प्रोप्राइटरी ब्रांड्स, यानी अपनी खुद की ब्रांड्स बनाई और मार्केट में बेच रहे हैं। आज के दिन में इनके पास 9 डिफरेंट ब्रांड्स हैं अक्रॉस द सेगमेंट, अक्रॉस द कैटेगरी। यानी पॉपुलर भी बना रहे हैं, प्रेस्टीज भी बना रहे हैं, लग्जरी भी बना रहे हैं। हर कैटेगरी में इनकी आज के दिन में शराब अवेलेबल है। दूसरा तरीका, लाइसेंसिंग। एसोसिएटेड अल्कोहल ने लाइसेंस ले लिया है जो फेमस ब्रांड्स हैं उनका, लाइक डियाजियो एंड इनब्रू, बैगपाइपर, व्हाइट मिस्चीफ, मैकडोवेल, डायरेक्टर स्पेशल। इन जैसी पॉपुलर ब्रांड्स को एसोसिएटेड अल्कोहल लाइसेंस के थ्रू मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है। तीसरा तरीका, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बड़ी बड़ी जो अल्कोहल कंपनीज हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ब्रांड्स लाइक ब्लैक डॉग, स्मर्नोफ, वेट 69, इनकी मैन्युफैक्चरिंग और बोटलिंग एसोसिएटेड अल्कोहल अपनी डिस्टिलरीज में करता है। इंडियन मेड फॉरेन लिकर बनाने से क्या हो रहा है कंपनी की बैलेंस शीट में? रेवेन्यू मिक्स हैज कंप्लीटली चेंज। अब ये कंपनी देसी दारू बनाने वाली और ईएनए बनाने वाली कंपनी नहीं रही। अब ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसकी वजह से पिछले 5-7 सालों में इनके मार्जिन आहिस्ता 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 एक्सपेंड कर रहे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। इसके अलावा कंपनी ने रिसेंटली एक इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है, जिसमें ये इथेनॉल बेचेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। अब सवाल उठता है कि इस कंपनी में पैसा कैसे बनेगा? सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, द मेगा ट्रेंड दैट इज प्लेइंग आउट इन अल्कोहल इंडस्ट्री इज प्रीमियमाइजेशन। एसोसिएटेड अल्कोहल इज प्लेइंग दिस ट्रेंड वेरी वेल। बहुत अच्छी तरह प्ले कर रही है इस ट्रेंड को। अगर आप इस एक्सेल शीट की तरफ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आज के दिन में 44% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम प्रोप्राइटरी एंड लाइसेंस्ड ब्रांड्स, जिनका ईबिटा मार्जिन सबसे ज्यादा है। प्रोप्राइटरी ब्रांड का 15% से 18% के बीच में मार्जिन रहता है और लाइसेंस्ड ब्रांड्स का 12 से 15% के बीच में। यहां पर ग्रोथ मैक्सिमम है, 21% एंड 31% रिस्पेक्टिवली। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इनकी ट्रेडिशनल देसी दारू का धंधा है वो सिर्फ 11% से ग्रो कर रहा है। ईएनए का बिजनेस तो डी ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि जो भी ईएनए ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैप्टिव यूज के लिए यूज कर लेते हैं। घर पे ही अल्कोहल बना के बेच रहे हैं उस ईएनए से, विच इज अ पॉजिटिव साइन। सो वी कैन क्लियरली सी कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड इस कंपनी में बहुत बहुत अच्छी तरह प्ले आउट हो रहा है। कंपनी इज गाइडिंग कि फ्यूचर में 50% ऑफ देयर रेवेन्यू विल कम फ्रॉम प्रीमियम सेगमेंट। हर क्वार्टर में नई नई ब्रांड्स लॉन्च हो रही हैं प्रोप्राइटरी। उसके अलावा ये सिंगल मॉल्ट विस्की का भी एक नया प्लांट लगा रहे हैं, कैपेसिटी लगा रहे हैं। दूसरा रीजन जो इस कंपनी को बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है वो है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। देखिए, ट्रेडिशनली एसोसिएटेड अल्कोहल हैज बीन अ लोकल प्लेयर। सिर्फ एमपी में इनका प्लांट था और जो इनकी देसी दारू बिकती थी वो एमपी के अंदर ही बिकती थी। हाउएवर, दैट इज स्लोली चेंजिंग। 2018 में एसोसिएटेड अल्कोहल ने केरला में एंटर किया विद देयर प्रोप्राइटरी ब्रांड। विद इन 5 ईयर्स वो केरला के टॉप 5 इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स की ब्रांड में आ गए हैं। यानी
अब एमपी के बाद उनकी सबसे बड़ी मार्केट बन गई है केरला। उसके बाद कंपनी हैज रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इन दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। फ्यूचर में इनका प्लान है टू एक्सपेंड इन गोवा, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, असम। इन सब स्टेट्स में आहिस्ता 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 अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने का प्लान है। अपनी जो प्रोप्राइटरी ब्रांड्स है उनको लॉन्च करने का प्लान है। जब कोई कंपनी ज्योग्राफिकली ऐसे एक्सपेंड करती है तो सेल्स ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होती, यानी सेल्स नंबर बहुत जल्दी 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 इंक्रीज होते हैं अगर कंपनी के पास कैपेसिटी है तो। इबिटा मार्जिन एक्सपेंड होगा प्रीमियमाइजेशन से, और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन से एक्सपेंड होगी इनकी सेल्स ग्रोथ। और दोनों इंजन्स जब फायर करते हैं जब बनता है मोटा पैसा। केरला एक्सपेरिमेंट से कंपनी ने बता दिया है कि दे हैव द कैपेबिलिटी, दे हैव द लीडरशिप, विजन टू एक्सपेंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बहुत सारी कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि इनका केरला का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ है। शायद ये बहुत बड़ा रीजन है कि मैं इनकी मैनेजमेंट पे बेट करना चाहता हूं। तीसरा बड़ा रीजन जो इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाता है वो है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी। मध्य प्रदेश में इनके पास 150 एकड़ का इंटीग्रेटेड प्लांट है, जहां पर ये किसान से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, ईएनए बनाते हैं, उसकी बॉटलिंग करते हैं और उसको अलग अलग लोकेशंस में ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर एब्सोल्युटली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, विच मेक देयर प्रोडक्ट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी कम्पिटिटिव इन दिस मार्केट। ऊपर से इनके प्लांट्स फंजीबल भी हैं, यानी इनके प्लांट्स में आप किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं इंटरचेंज करके। फॉर एग्जांपल, पिछले साल राइस की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो इन्होंने शराब बनाने के लिए राइस का यूज नहीं किया, जवार का यूज किया। उसी तरीके से मेज का भी यूज कर सकते हैं शराब बनाने के लिए। इनके जो प्लांट्स हैं वो फंजिबल प्लांट्स है, यानी वो इंटर ऑपरेट किए जा सकते हैं, विच इज अ वेरी बिग एडवांटेज। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था 5-7 साल पहले, जिसकी वजह से इनके प्लांट्स इंटर ऑपरेटेबल बन गए। सिमिलरली जो इनका नया इथेनॉल का प्लांट है, वहां पर आप इथेनॉल भी बना सकते हो और ईएनए भी बना सकते हो। सपोज कीजिए इथेनॉल के प्राइसेस गिर गए तो इनको इथेनॉल बनाने की जरूरत नहीं है उस प्लांट में, उसमें ये ईएनए बना सकते हैं। सच काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी गिव देम द कॉस्ट एडवांटेज इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बहुत बड़ा रीजन है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ दिस कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डेट बहुत ज्यादा नहीं है, कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल लगातार इंप्रूव हो रही है। इन्वेंट्री थोड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप ज्योग्राफिकली एक्सपेंड करते हैं तो इन्वेंट्री बढ़ती है, दैट इज क्वाइट नेचुरल। सो इन सब रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के अगले कुछ साल बहुत एक्सप्लोसिव ग्रोथ के होने वाले हैं। However, there is a elephant in the room. एक बहुत बड़ी समस्या है इस कंपनी में, जिसका जिक्र मैंने इंट्रोडक्शन में भी किया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस मामले में इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। देयर हैज बीन केसेस ऑफ ब्लैक मनी, शेल कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स रेड्स अगेंस्ट द प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी। जिस कंपनी का इतना खराब ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। 2 भाई हैं, आनंद कुमार केडिया और प्रसन्न कुमार केडिया। नोबडी नोज कि इनके बीच में बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा फ्यूचर में। 2024 में रिसेंटली प्रसन्न कुमार केडिया को कंपनी का एमडी बनाया गया। उससे पहले दोनों भाइयों में से कोई सा भी भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं था, और जो इनकी सैलरीज थी, रेन्यूमरेशन थी, दैट वाज वेरी हाई। 2023 में दोनों भाई की सैलरी वाज अराउंड 16% ऑफ द पैट, यानी टोटल कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसका 16% तो इन दोनों की सैलरी थी। 2018 में ये फिगर 30-35% के आसपास थी, यानी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में से 35% ये दोनों भाई एज अ सैलरी ले रहे थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर नहीं थे कोई भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर क्यों नहीं थे? क्योंकि जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोमोटर्स हैं वो 11% से फालतू सैलरी नहीं ले सकते। तो कंपनी ने वर्क अराउंड ढूंढ दिया, दोनों भाइयों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बनाया ही नहीं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स थे वो इनकी सैलरी पे वोट ही नहीं कर पाएंगे अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं है तो, विच इज अ वेरी सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। गवर्नेंस इश्यूज यहां पर खत्म नहीं होते, बहुत लंबी लिस्ट है। एक माउंट एवरेस्ट ब्रूवरीज लिमिटेड करके
कंपनी है जिसमें केडिया परिवार का पर्सनल इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। वो कंपनी बियर बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, लाइक यूनाइटेड ब्रूवरीज के लिए। उस कंपनी को एसोसिएटेड अल्कोहल में मर्ज करने की कोशिश की जा रही थी। हाउएवर दैट प्लान हैज बीन ड्रॉप्ड नाउ। वो कंपनी पिछले 15 साल से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कभी तो उनको मेंशन ही नहीं किया जाता, यानी क्या ट्रांजैक्शन हुई वो एनुअल स्टेटमेंट में बताया ही नहीं जाता। उस कंपनी को 25 से 30 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दे दिया गया। उसके बाद 50-60 करोड़ की बैंक गारंटीज ले ली गई एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल। इस कंपनी की एक्विजिशन में कोई भी सिनर्जी नजर नहीं आ रही थी। इवन ईबिटा मार्जिन ऑफ माउंट एवरेस्ट ब्रूवरीज वाज मच लोअर, मच इंफीरियर देन एसोसिएटेड अल्कोहल। इट वाज नॉट अ क्लीन डील। 2021 में माउंट एवरेस्ट की शेयर की कीमत कंपनी ने 128 रुपए बताई, 2022 में 225 रुपए, 2023 में बढ़ के माउंट एवरेस्ट की शेयर की कीमत हो गई 650 रुपए। समझ रहे हो, 650 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप माउंट एवरेस्ट को खरीद रहे हो, विच वॉज अ ह्यूज रेड फ्लैग। इट वॉज नॉट बीइंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ एसोसिएटेड अल्कोहल कंपनी, इट वॉज डन एज अ फेवर फॉर केडिया फैमिली। इससे बड़ा रेड फ्लैग क्या होगा? डॉक्टर विजय मलिक ने अपने ब्लॉग में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि एसोसिएटेड अल्कोहल में क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हुए हैं आज तक। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो प्लीज उस ब्लॉग को देखिएगा। थोड़े पुराने आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी की हिस्ट्री क्या है। इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करना इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रपोजल, क्योंकि हमें मैनेजमेंट या प्रमोटर्स की नीयत के ऊपर शक है। ओनली सिल्वर लाइनिंग हियर इज कि टॉप मैनेजमेंट में एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है। प्रसन्न कुमार केडिया को पिछले साल एमडी बना दिया गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कंपनी इज मूविंग फ्रॉम पुरानी जनरेशन टू अ न्यू जनरेशन। और कई बार होता क्या है कि जब नई जनरेशन के हाथ में बागडोर आती है तो उनका बिजनेस एक्यूमेन कहीं बेटर होता है इन कंपैरिजन टू लास्ट जनरेशन। उनके प्लान्स बेटर होते हैं, उनके आइडियाज बेटर होते हैं, उनकी स्किल्स बेटर होती है। ऐसा हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। रेडिको खैतान इज वन ऑफ द प्राइमेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ चेंज दैट वी हैव सीन। ये एक सिल्वर लाइनिंग है इस कंपनी में। हाउएवर दोनों भाइयों ने अब तक ऐसा कोई भी एग्जाम्पल सेट नहीं किया है जिससे हमें यह पता चल जाए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज में कंपनी आगे से खरी उतरेगी, ये गड़बड़ी नहीं करेगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को हल्के में मत लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इशू है। तो चलिए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर एक लाइन में मैं सम करना चाहूं तो बहुत 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 रिस्की प्ले है। अगर आप इस तरीके के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क पर नजर बना के जरूर रखिएगा। पोजीशन साइजिंग एक तरीका हो सकता है जिससे आप रिस्क को थोड़ा बहुत मिटिगेट कर सकते हैं। यानी आज के दिन में अभी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स में मत डालिए जब तक आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस या मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा ना होने लग जाए। ग्रोथ पोटेंशियल है, रिवार्ड हो सकते हैं अगले 5-6 साल में बहुत बढ़िया आ जाए कंपनी में, जैसे रेडिको खैतान में देखे गए थे, लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, रिस्क बहुत बड़ा है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को हमेशा मैं तो एटलीस्ट छोटी पोजीशंस के साथ प्ले करता हूं। जैसे जैसे मेरा भरोसा ऐसे स्टॉक्स में बढ़ जाता है वैसे वैसे मैं उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता हूं। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, प्लीज डू इट। किसी के भी कहने पर ऐसा स्टॉक मत खरीदिएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इनाम आपको जरूर मिलेगा, पैसा जरूर बनेगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।